क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में से टॉपिक सेकंड है हमारा, और हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आया हूँ मैं मुज़म्मिल इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल और इजी बनाने के लिए। तो बिफोर हम कुछ और करें तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये होता क्या है और इसमें क्या किया जाता है। अगर पहले ही लाइन में हम देखा जाए तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा के ऊपर बेस रखता है। दैट मीन्स ये उसी के हिसाब से चलता है जो हमने पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा सीखा है। अब इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो इसको HCF फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब ये HCF होता क्या है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को जो दिए गए होंगे या दो से ज़्यादा जो नंबर्स दिए गए होंगे इनको डिवाइड कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर, तो उसको हम HCF कहते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि HCF कैसे फाइंड कीजिए, उसका तरीका कौन सा है। एक तरीका ये है और एक और तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें HCF फाइंड करना है 371 और 21 का, तो हम उसके लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। लेकिन अक्सर हमारी बुक पे एक ऐसा तरीका दिया गया है कि हमें पहले फाइंड करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो वो हम इस तरीके से देख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि 371 इज ग्रेटर देन 21, और या हम ये भी लिख सकते हैं कि 21 इज लेस देन 371। दोनों का मतलब एक ही है, तो अब दो में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप फर्स्ट में, क्योंकि हमें पता है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा में हमारे पास होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम यहाँ पर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। a है 371, b है 21। अब हमें q और r फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इनको डिवाइड करेंगे, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमें निकलेगा 371 जो है वो 21 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 14 के बराबर है। तो q हमारा 17 और r हमारा 14। तो यूक्लिड क्या कहता है, बोलता है अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन इस बार क्या करना पड़ेगा, जो पहले b था वो a बनेगा और जो r निकला वो b बनेगा। तो फिर से वही कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा में a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और उसके बाद हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं। अब 21 को हम डिवाइड करेंगे 14 से, 14 1 ज़र 14 और प्लस 7 7 हमारे पास रिमाइंडर बचता है। फिर से r हमारे पास 7 आ गया, तो हमें एक और स्टेप लेना पड़ेगा। दैट मीन्स जो ऊपर b था वो अब a बनेगा और जो r था वो अब b बनेगा। और फिर से हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा अप्लाई करेंगे, और हम यहाँ पर 14 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 निकला। जब हमारा रिमाइंडर 0 निकला तो हम उसका मतलब है ये बताएंगे कि भाई रिमाइंडर हमारा 0 निकला, तो हमारा HCF जो है वो इस टाइम का जो b था हमारे पास वो बन जाता है। दैट मीन्स 7, जो लास्ट स्टेप में 7। अब ये लिखने में एक्चुअली मैंने तो फिर भी कम लिखा है, लेकिन अगर आप 10th की NCERT की बुक देखेंगे और वहाँ से एग्जाम्पल्स लेंगे तो वहाँ पर एक लंबी चौड़ी इसको बराबर पूरा लिखना पड़ता है सारा, तो फिर वहाँ से हमको आगे चलना पड़ता है। लेकिन एक आसान तरीका भी है मेरे पास, अगर पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा आसान बन जाता है, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन का यूज़ किया तो थोड़ा सा डिफरेंट ही लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे सिंपलीफाई करने की। तो वो तरीका यही है। अगर हमें फिर से 371 और 21 का देखना होगा कि इसका HCF क्या है, तो हम क्लियरली लिखेंगे कि 21 जो है वो लेस देन 371 है, तो इन दोनों को ऐसे ही लिखेंगे और साथ में 371 को कैद करेंगे जैसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 21 1 ज़ा 21, तो हमारे पास उसके नीचे बच जाता है 1 6 और ऊपर से 1 आता है। ठीक है, 21 7 ज़ार 147, तो हमारे पास इसके नीचे क्या बचता है वो हम इधर देखेंगे, हमारे पास बचता है 14। तो दैट मीन्स 14 अगर नीचे बच गया रिमाइंडर, अब ऊपर हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो ये 21 जो है इसको नीचे लाना पड़ेगा और इसको कैद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 1 ज़ार 14, और हमारे पास इसके नीचे रिमाइंडर क्या बचता है 7। अगर 7 नीचे आए तो रिमाइंडर फिर भी 0 नहीं आए, तो 14 को भी कैद कर दो। ठीक है, 7 2 ज़ार 14, और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा HCF जो है वो बन जाता है 7।
ये एक छोटा सा, अगर आप रफ पे करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान है। इसके साथ हम एक और एग्जांपल करेंगे इसी की, फिर से इसी मेथड की। फॉर एग्जांपल ये शायद एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, एक पार्ट है। 135 और 225 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमें क्लियरली पता है कि 135 छोटा है 225 से, तो 225 को कैद कर दो और 135 को बाहर रखो। 135 1 हजार 135, तो हमारे पास नीचे क्या बचता है रिमाइंडर में, हमारे पास बचता है 90। जब 90 आया रिमाइंडर, तो दैट मीन्स 135 को कैद कर दो। 90 1 हजार 90, तो उसके बाद हमारे पास नीचे रिमाइंडर क्या बचता है, वो है 45। तो 90 को भी कैद कर दो क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आए। 45 2 हजार 90, और हमारे पास रिमाइंडर आ गया जीरो। जब हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ गया, तो दैट मीन्स जो 45 है यही है हमारा HCF, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से एक आसान मेथड है। अगर आप पेन और कॉपी से कर लेते हैं, मीन्स उससे करें तो ज़्यादा अच्छा और आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियोस और ऐसे पढ़ाना पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।